हेलो दोस्तों, आज हम टी की हिस्ट्री, टी की ओरिजिन, टी की बैक स्टोरी सब कुछ जानेंगे। सो अगर कुछ मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज जो चाय हम अपनी डेली लाइफ में एवरीडे बेसिस पे कंज्यूम करते हैं उसकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। और शायद आपको पता ही होगा कि इंडिया टी का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बट इसका 90% हम खुद ही कंज्यूम कर जाते हैं। बट चाय के साथ हमारा जितना फ्रेंडली रिलेशन पुराना लगता है उतना पुराना है नहीं। इंडिया में चाय मिड 19th सेंचुरी से पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ और पहले टी लीव्स को एज अ मेडिसिनल प्लांट ट्रीट किया जाता था। और कहा जाता है टी का ओरिजिन असम, सिचुआन, यूनान जैसी रीजन्स में हुआ था, जहाँ लोग हजारों साल तक टी ब्रू नहीं बल्कि च्यू करते थे। एंड टी के ओरिजिन से रिलेटेड एक फेमस चाइनीज स्टोरी भी है, जिसके हिसाब से 2500 BCE में एम्परर सियनलोंग पानी उबाल रहे थे। कुछ टी लीव्स हवा से गिर के उनके पॉट में आ गिरी। उन्होंने टेस्ट किया एंड उन्हें इसका टेस्ट अच्छा लगा, जिसके बाद यहाँ से टी च्यूइंग की जगह ड्रिंकिंग का कॉन्सेप्ट आया। बट कुछ बुद्धिस्ट स्टोरीज का ये मानना है कि लंबे मेडिटेशन आवर्स में जगने के लिए बुद्धिस्ट मॉन्क ने टी को अपनी लाइफ का पार्ट बनाया एंड फिर बुद्धिज्म के साथ साथ ये एशिया भर में फैल गया। एंड सिंस एंशिएंट टाइम से रिलेटेड बात हो ही रही है तो मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। शुरुआत में चाय टेस्टी नहीं होती थी बल्कि एक कड़वी मेडिसिन होती थी। एंड इस मेडिसिन को बनाने के लिए सबसे पहले टी लीव्स को ब्रिक के फॉर्म में प्रेस किया जाता था और फिर ब्रिक के पीसेस को पानी में उबाल कर उसमें ऑनियन, जिंजर, सॉल्ट, ऑरेंज ऐड किया जाता था। एंड ये मेडिसिन मेनली स्टमक इश्यूज, आईसाइट, स्किन डिजीजेस और स्लिपीनेस के लिए यूज होती थी। फिर आता है टैंग डायनेस्टी का एरा, जो कि टी के लिए गोल्डन एरा था, क्योंकि तब तक चाइना में टी की बेटर फार्मिंग और बेटर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका था। बट अभी तक एक चीज नहीं बदली थी, ब्रिक टी। बट मिंग डायनेस्टी आते आते ब्रिक टी को भी लूज टी ने रिप्लेस कर दिया एंड इसी टाइम ब्लैक टी भी डेवलप हुआ और यहीं से स्टार्ट हुआ था मॉडर्न टी कल्चर। एंड एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में जरूर चल रहा होगा कि इंग्लैंड में टी कैसे पॉपुलर हुआ, क्योंकि वहाँ तो टी उगाई नहीं जाती। तो इन अर्ली 1600 इंग्लैंड में लोग कॉफी लवर थे एंड प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा की 1662 में जब शादी चार्ल्स सेकंड से हुई और वो जब इंग्लैंड पहुंची, इन्होंने रॉयल फैमिली और एलिट्स को टी से इंट्रोड्यूस किया और धीमे धीमे टी इंग्लैंड में काफी पॉपुलर हो गया। और इसके बाद ही शुरू हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी, चाइना और ओपियम का डार्क चैप्टर, जहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टी चाइना से लेती थी और चाइना बदले में सिर्फ सिल्वर मांगता था। इसके वजह से ब्रिटिश के सिल्वर रिजर्व धीमे धीमे खत्म हो रहे थे। तो जाहिर है ब्रिटिशर्स को इसका कुछ ना कुछ तो करना ही था, इसलिए ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि वो इंडिया में ओपियम उगाकर चाइना में सप्लाई करेंगे और उसके बदले चाइना से टी लेंगे। बट जाहिर है जहाँ ओपियम इन्वॉल्व होगा वहाँ चीजें इतनी आसानी से सक्सेसफुल नहीं हुई एंड ग्रेजुअली इट लीड टू ओपियम वॉर। एंड इस वॉर का ड्रॉबैक बोथ इंडिया और चाइना को फेस करना पड़ा। एंड ओपियम बैटल और बाकी प्रॉब्लम्स को देखकर 1750 आते आते ब्रिटिशर्स को भी समझ आ चुका था कि वो अब चाइना पर टी के लिए डिपेंडेंट नहीं रह सकते। एंड इसी के साथ वर्ल्ड टी की हिस्ट्री एंड हो गई एंड टी हिस्ट्री में न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ इंडियन टी, और साथ ही स्टार्ट हुआ ब्रिटिशर्स का इंडिया में टी डिस्कवरी जर्नी, जिसके बारे में हम अपकमिंग वीडियोस में जानेंगे। टिल देन एंजॉय योर चाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।